रुको। कहाँ जा रही हो पायल? अमार से मिलने जा रही। कोई जरूरत नहीं उस फुकरे से मिलने की। प्लीज। मैंने कहा ना अंदर जाओ। मुझे आज उससे मिलने दे, मैं आइंदा उससे मिलने की कभी जिद नहीं करूंगी। मैंने कहा ना अंदर चलो। प्लीज, वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा है। करने दो। अच्छा ठीक है, आप मुझे उससे आखिरी बार मिलेंगे, फिर मैं आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। सोच ले। सोच लिया। ठीक है, और उसे समझा देना आइंदा तुम्हारे दरवाजे पर ना आए। कह दूंगी उसे, नहीं आएगा वो दोबारा। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे सामने अमार के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। तुम जानती हो मुझे। जानती हूँ कि आप क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, जा। इनकी मुलाकात को कुछ ज्यादा ही दिलचस्प बनाना होगा। एक काम पड़ गया है आपसे। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो बेटा, क्या कहना चाहती हो? मम्मी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। तो हम तुम्हें कौन सा कल रुखसत करने वाले हैं? रजू, क्या कहना चाहती हो बेटा? असल बात कहो ना। भाईजान, आजकल लड़कियों को बड़ा शौक होता है शादी के बाद कामकाज करने का। मेरी बच्ची, जो जी में आए करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसकी तरफ क्या देख रही है? उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें किसी बात से टोके। हाँ हाँ बिल्कुल। बहन, अब जल्दी से हमें शादी की तारीख दे दे। भाईजान, ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिन इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बता दूंगी। बहन, मैं लड़के का बाप नहीं, लड़की का भी बाप हूँ। तो जो हमारी बेटी है, हम इसकी शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। जी जी भाईजान, मेरे पास जो कुछ है रज्जो कहता है। फूफो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें तो अपने घर की रौनक चाहिए और आंखों की ठंडक चाहिए। भाईजान, अल्लाह आपको सम्मी की खुशियाँ देखना नसीब करे और बहुत जल्द तारीख निकलवा कर आपको बताती हूँ। अच्छी बात है बहन, एक काम में देर नहीं करनी चाहिए। चलें अब्बा जी? जी बहन, आप इजाजत दो। जी भाई, जीती रहो बेटा। मैं दरवाजे तक छोड़ाती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। जी चलें बेटा। हेलो मलक साहब, पायल बीबी अभी अभी अमार साहब के साथ गई हैं। आप फिक्र ना करें, मैं आपको बताता रहूँगा। जी बेहतर, ओके। ये तुम क्या कह रहे हो शरा? तुम ये घर छोड़ रहे हो? जी जी अब्बा जी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शरफ? इससे पहले कभी किसी ने ऐसी बात करने की जरूरत नहीं की। अब्बा जी, वो साखी माफ, पर मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा।
इस फैसले की वजह बताओ। अब्बा जी, जहाँ बेटियां ब्याह दी जाती हैं वहाँ इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए तुम्हें। अस्मारा हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती है। इसीलिए तो जाना चाहता हूँ वापस। प्लीज मुझे इजाजत दे दें। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी औलाद इसी घर में तो। अब्बा जी, जहाँ भी जाऊंगा इस घर से जुड़ी यादें नहीं भुला सकता। अगर यादों को नहीं भुला सकते तो कैसे रहोगे हमारे बगैर? अब्बा जी, मैं फैसला कर चुका। आज मेरा भाई अम्मार की वजह से ये घर छोड़कर जा रहा है। या अल्लाह खैर। क्या बात हुई समी से? खुशी की बात। खुशी? लेकिन तुम्हारी खुशी तो कामरान में है। हाँ, लेकिन उसकी खुशी खुशी में है। रज्जो, उलझाओ ना, क्लियर करो ना बात मुझे। रिमशा, समी कई दिन से मेरी टो में था। कभी कहता था तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ, कभी कोई बात, कभी कोई बात। मेरे दिल की राख को रेत रहा था, लेकिन अपने ही सीने की आग दिखा गया। कहता है वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है और उसका नाम है खुशी। अमेजिंग। खुशी? हाँ। फिर तुमने भी कामरान का बता दिया है? हाँ, बता दिया। चलो अच्छी बात है, लेकिन अपने बड़ों को भी बता दो। बिला वजह की टेंशन क्रिएट ना करो। करना चाहती थी, लेकिन क्या? माँ ने टोक दिया और समी भी बात को गोल कर गया। घबराओ नहीं, समी अच्छा लड़का है, वो बात करेगा अपने अब्बा से। मुझे नहीं लगता वो अपने अब्बा से बात करेगा। वो खुशी से मोहब्बत करता है। हाँ, वो अपने अब्बा का सच्चा पुत्र बना हुआ है, अपना इमेज थोड़ी ना खराब करेगा। उससे किसी ने ये नहीं बताया कि मोहब्बत में इज्जत का जनाजा तो निकल ही जाता है। चलो, जिसका निकलेगा जनाजा हम भी देख लेंगे। हम चाहे एंजॉय करते हैं। हाँ। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा, तुम्हारे बाबा जान का फैसला है ये। आप लोगों ने कैसे सोचा? मैं आप लोगों के बगैर कैसे रह सकूंगी यहाँ? बेटा, तुम्हें तो अब रहना पड़ेगा ना। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं जाने दूंगी। बेटा, ये तुम्हारे बाबा जान का फैसला है। ठीक है, मैं बाबा से बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं बेटा, अब वो नहीं रुकेंगे। वो तुम्हारे दादा जान से बात करने गए हैं। बाबा इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकते हैं? मैं जानती हूँ दादाजान कभी बाबा को नहीं जाने देंगे। हम फिर भी यहाँ नहीं रहेंगे। अब मेरी वजह से जा रही है ना? ताई अम्मा जो मेरे साथ बातें करती हैं उस वजह से। बताए ना अम्मी, यही वजह है ना? बताए ना। आयशा, आयशा, आयशा। आज सना, ये लो, बिरयानी लाई हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम आज मोबाइल नहीं लाई? चला गया है कजन। अच्छा, अब कब आएगा? अब तो सहरा बांध कर ही आएगा। हैं? हाँ, बात पक्की कर दी घर वालों ने। ओहो, अब तो हमारी सना दुल्हन बनेगी। क्या बताऊँ तुम्हें आयशा, मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। मेरे हाथ से ना चाय की ट्रे ही गिर गई। क्यों? क्या तुम किसी और को चाहती हो? नहीं, बस वो थोड़ा जज्बाती हो गई थी ना। अब शादी वाले दिन जज्बाती मत हो जाना, पता चले कि दूल्हे के सर पे बर्तन ही फोड़ दिया। नहीं होती इतनी भी जज्बाती। अब्बा जी,
उस आखिरी माफ, पर मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अब वही जहाँ बेटियां ब्याह दी जाती हैं वहाँ इकट्ठे रहना मुश्किल हो जाता है। शर्फ इस घर को नहीं छोड़ेगा। शर्फ इस घर को नहीं छोड़ेगा। घर तो वो छोड़ा करते हैं जिसकी वजह से घर टूटते हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है, शर्फ घर नहीं छोड़ेगा। घर वो छोड़ेगा जिसकी वजह से इस घर का शिराजा भी कर रहा है। सदियों से कायम रिवायत को मैं टूटने नहीं दूंगा। अम्मार को इस घर से जाना होगा, ये मेरा फैसला है। अब बोलने का कोई फायदा नहीं अस्मारा। बेटा, तुम अगर हमें खुशी खुशी भेजोगी तो हमें भी खुशी होगी। कोई खुशी? आप लोग जा रहे हैं ये सोच के मेरा दिल फट रहा है। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर लेती। आपके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, बस करो, हिम्मत से काम लो। हर काम में अल्लाह ताला की मसलिहत होती है। हो सकता है हमारा यहाँ से जाना तुम्हारे लिए बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप? हाँ शरफ, मैं शरफ यार बहुत शर्मिंदा हूँ मैं तुमसे। इतना शर्मिंदा कि तुम्हारे सामने तो आंख उठाकर देख भी नहीं सकता यार। भाईजान आप ये क्या बात कर रहे हैं? शरफ मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मेरे साथ बहुत ही फर्माबरदारी की है। अगर मुझसे कभी कोई ज्यादती भी हुई तब भी तुम कभी बोले नहीं मेरे सामने, जानता हूँ। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाईजान, मैं यहां से जाने का फैसला कर चुका हूं। वैसे आपसे मुझे कोई गिला नहीं। मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए यहां से जा रहा हूं। ऑफिस में रोज मुलाकात हुआ करेगी और मेरे यहां से जाने से रिश्ते थोड़ा ही खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। तबीयत तो ठीक है ना आपकी बाबा? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक है। नहीं बाबा, कोई बात ज़रूर है। आज परेशान लग रहे हैं आप। हाँ तो और क्या, परेशान क्यों ना हूँ। अपने सामने हवेली वालों के रिश्तों को टूटते देख रहा हूँ। जी बाबा। घर के तमाम अफराद घर की अकाइयाँ हैं। किसी एक भी फर्द की जरा सी गलती से सारे घर का शिराजा बिखर जाता है। बात क्या है बाबा? सलमा बीबी, उनकी एक गलती, बस उनकी एक गलती ने हवेली की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने ये गलती क्यों की? तकब्बुर, घमंड, बस यही इंसान से गलती करवाता है। तकब्बुर? इब्लीस भी तकब्बुर के बाइस गलती कर बैठा और रिंदाए दरगाह बन गया, शैतान कहलाया। बस
बस इंसान भी इसी तकब्बुर के साथ गलती करता है। अल्लाह हमें माफ करे। बाबा मैं आपके लिए चाय बना के। हाँ बेटी, चाय बना लो। सरकार, आपकी नाराजगी हमें जीने नहीं देगी। आप बताएं तो सही, आखिर बात क्या हुई है? अम्मार कौन है? अम्मार, वो पागल दीवाना। किसका दीवाना? पायल का? अरे नहीं, आपको बताया तो था, वो भतीजा है मेरा। झूठ मत बोलें। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। सच सच बताएं। सच पूछे तो मलक साहब, वो स्वीटू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या पटियां पढ़ाता है कि मेरी स्वीटू को बागी कर दिया है उसने। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था। अब फैसला आपको करना है। आपको अम्मार चाहिए या मलिक कामरान? भला उस फुकरे को मैं सीटू का हाथ क्यों थमाऊंगी? भूखे मारना है उसको मैंने। आप तो खानदानी अमीरजादे, शरीफ लोग, भला उस धोखड़ी के इंसान के साथ आपका क्या मुकाबला? ठीक है, आज के बाद अम्मार पायल के करीब ही ना भटके। जो हुक्म सरकार, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आज के बाद वो यहाँ पर भी नहीं मार सकेगा, और उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी जिंदगी दुनिया को मुंह तक नहीं दिखा सकेगा। कमाल, नया एसी और जंबो साइज फ्रिज मैडम के कमरे में रख दो। मलिक साहब, ये तो आपने तकल्लुफ किया। पायल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। पायल अपने कमरे में सो रही है। मलिक साहब, अब अगर आप कहते हैं तो मैं उसे जगा देती हूँ। नहीं, रहने दो। जब हमारा जी चाहेगा तब हम उससे मिल लेंगे। जी जरूर। जान बची। पायल, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? यही कि मैं अस्मारा को तलाक दे दूंगा। इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम डर रही हो? हाँ, मैं डर रही हूँ तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे घर वालों से। वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम अलग घर लेंगे, वहां रहेंगे। मैं तुम्हें वहां रखूंगा। ये सब बातें ख्वाबों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। जिस जगह से मेरा ताल्लुक है, ये माशरा हमें जीने नहीं देगा। अमार प्लीज, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। छोड़ दूं? प्लीज अमार। सॉरी। कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। कुछ सांस लेना छोड़ सकता है? अमार, मुझे समझने की कोशिश करो। बोलो ना, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? मेरे हाँ या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है पायल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रखूंगा? बस करो अमार, बस करो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है आज। क्या बोला? हाँ, देखो अमार, मेरी वजह से अपना घर बर्बाद मत करो। चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं। नहीं, समझ गया, सब समझ गया।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? नहीं अमार, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, बाद में आना। अच्छा, तो अब तुम मुझे खाना भी नहीं खिलाओगे? अच्छा सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? आपने अम्मार के बारे में अब्बा जी को बता दिया? नहीं। शुक्र है, मुझे पता था आप गुस्से में जरूर हैं, लेकिन अपने बेटे की बुराई नहीं करेंगे। क्या हुआ? मुंह क्यों फुला रखा है आपने? तुम्हारे बेटे की वजह से। मेरे बेटे की वजह से? उसकी वजह से बिल्किस और शर्फ घर छोड़कर जा रहा है। ऐसा मेरे बेटे ने क्या किया कि वो दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं? अरे उसने छोड़ा ही क्या है, उसने तो दो भाइयों को आपस में। अच्छा, टेंशन मत लो, ये सारे जज्बाती फैसले हैं। एक दो दिन में वो लोग खुद ही वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो उठो, जाके फ्रेश हो जाओ। चलो जाओ, चलो। हाँ। शुक्र है या अल्लाह, इस आसाब से मेरी जान छूट जाएगी। शुक्र है। चले एक्सक्यूज मी, बिल ले आओ। सर आपका बिल हो गया। किसने दिया? वो बैठा है सामने। ये कौन? अब ये वो पता नहीं कौन है। ये तो तुम्हारा कजन है ना? मेरा? एक मिनट, मुझे आंटी ने बताया ये तुम्हारा कजन है। ओह हाँ, ये तो वही है, मैं पहचान नहीं सकी इसे। चले। कैसी हैं मिस पायल? मिस्टर अम्मार, आगा जी कंपनी के मालिक। अमार चलो चलते हैं, आ जाओ। हम आपके लिए ही तो तशरीफ़ लाए हैं, और आप जा रही हैं, थोड़ी देर और एंजॉय कीजिए। और हाँ, बिल की टेंशन मत लीजिएगा, ये होटल आप ही का तो है। आगा अम्मार अहमद किसी अरे गरे का एहसान नहीं रखता। बाकी टिप रख लेना। चलो पायल। मुझे जज्बाती लोग बहुत पसंद हैं, जो दिल की एक नहीं सुनते। इंसान सारी जिंदगी लुटाकर औलाद को पालता पोसता है, इस दिन के लिए कि उसकी खुशियां देख सके। फिर वही औलाद इंसान से बरसों की मेहनत का सिला छीन लेती है। खाला, खाला, मत रो खाला। रोने के अलावा मैं कर ही क्या सकती हूँ? रिंचा, तुम ठीक कहती हो, रोने से क्या फायदा जब अपनी ही बेटी को मेरा रोना नजर नहीं आता। अल्लाह जाने औलाद ऐसे क्यों करती है। अल्लाह जाने वालिदैन ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आधी उम्र इस बात का एहसास दिलाते गुजार देते हैं, क्यों औलाद की खुशियां चाहते हैं, क्यों इतने लाड और प्यार करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वो ये बार बार बताते हैं कि वो उनकी खुशियां चाहते हैं, जबकि उन्हें खुशियों की परवाह नहीं होती। सुन ले अपनी दोस्त का फलसफा, इसे अपनी माँ की खुशी का कोई एहसास नहीं है। क्या उससे माँ की खुशी का एहसास है? एहसास है तो आज चुप हूँ, ना एहसास होता तो आज चुप ना होती।
खाला, रज्जो नाकदरी या बेसब्री नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि कामरान अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन कल को अगर समी गलत निकल आया तो क्या होगा खाला? समी से शादी की बात तय हो रही है और ये लड़की कामरान से मोहब्बत करती है। खाला, अगर आपको पता चले कल को कि समी भी किसी और से मोहब्बत करता है तो इस बारे में सोचना खाला। आ गई अपने आशिक से आखिरी मुलाकात करके। मम्मी, आपने मलिक कामरान को क्यों बताया था? आवाज नीची रख, दीवानों को खुद ही पता चल जाता है। जब मैंने आपसे कहा था कि ये मेरी अमार से आखिरी मुलाकात होगी, तो आपको मुझे भरोसा नहीं है? ओ स्वीटू, तुझ पे तो भरोसा है, लेकिन इस जमाने पे कैसे भरोसा करूं जो ख्वाब दिखाकर दुनिया उजाड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ बड़ी दुनिया आबाद है जहाँ किसी न किसी का उजड़ना मुकद्दर होता है। मुकद्दर देख स्वीटू, यहाँ मुकद्दर खुद बनाने पड़ते हैं और तुम्हारा मुकद्दर मलिक कामरान बनाएगा। लकड़ी का बर्तन एक बार ही जलता है, याद रखो। तकलीफ तो होगी, नया नया इश्क जो छूटा है। ये आगा जान को अपने बेटों पर कितना मान था, हैं? हर वक्त रिश्ते रिश्ते, खून के रिश्ते करते पड़ते थे, और अब देखो शर्फ भाई घर छोड़ के जा रहे हैं, तो कहाँ गए रिश्ते? क्यों अम्मा, कौन घर छोड़कर जा रहा है? अस्मारा के माँ बाप। क्यों? नहीं, मुझे क्या पता हो कि क्यों। वैसे एक लिहाज से अच्छा ही है, ये फैसला तो इन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पर मामा, ये घर उनका भी है। तुझे क्या पता कि किसका घर और क्या है? चुप करके बैठा कर। पर मामा, इस तरह तो अस्मारा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अरे अकेले ही तो करना है उसे। क्या? सो जा आराम से, सुबह पता नहीं क्या ड्रामा होने वाला है। सो। ड्रामा? कौन सा ड्रामा? सोती है तुझे मैं दिखाऊं थप्पड़ में, हैं? सो आराम से। आ गई हो तुम? हाँ। अच्छा यार, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो ना, मुझे एक बात बताओगी? पूछो। तुम्हें हीरे की पहचान है? हीरा यानी कि डायमंड? हाँ, डायमंड। तुम्हारे पास कहाँ से आया डायमंड? वो मेरे है ना, वो उन्होंने भेजी है अंगूठी, उसमें डायमंड लगा हुआ है। अच्छा, ये देखो। लग तो डायमंड रहा है। इसकी पहचान क्या है? भाई, इसकी एक ही पहचान होती है, इसको ज़बान से चाट कर देखते हैं। ऐसे? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? खुद ही तो कहा तुमने कि चाट कर देखते हैं हीरा। सना, असली हीरा हो तो उसे चाटने वाला मर जाता है। क्या? सना, क्या हुआ? सना, सना उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बच गई? हाँ। इसका मतलब कि ये नकली हीरा है? हाँ, मेरा ख्याल नकली है। अमार, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? पायल, तुम क्या? अमार, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? तुम अब शादीशुदा हो। मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम शादी को मानो या ना मानो, वो तुम्हारी बीवी तो है ना। ये शादी जबरदस्ती की है, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। मैं पायल को पसंद करता हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। क्या तुम्हारे घर वाले पायल को अपनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं अपनाएंगे? नहीं उमार बाबू, हम लोगों को कोई नहीं अपनाता। वो तो हम ही हैं जो हर दिल जले को
गले से लगा ले। पायल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत? मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है अमार? तुम दुखी थे, तुम्हें हौसला दिया, मरहम लगाई, प्यार किया, और तुम इसे मोहब्बत समझ बैठे। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी खातिर। क्या अनोखा कर दिया तुमने पायल के लिए? इतने तो पैसे कोई भी मेरी बच्ची का सदका देकर फेंक दे। पायल, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। चले जाओ यहाँ से। सुन लिया ना, अब चले जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। अच्छा किया, ऐसा ही होना चाहिए। कामरान, ये क्या रज्जो, क्या? तूने मुझे झट से बूझ लिया। हाँ, मेरी इतनी पहचान है तुझे? इससे भी कहीं ज्यादा। कितनी ज्यादा? लाखों की भीड़ में भी रज्जो अपने कामरान को पहचान सकती है। बिल्कुल जो। क्या सबूत है इस बात का? सबूत ये कि कामरान लाखों में एक है मेरे लिए, और लाखों में से किसी एक को पहचानना मुश्किल नहीं है। और अगर मैं कहीं दूर चला गया या किसी ने छीन लिया या धोखे से बांध लिया तो? मोहब्बत आजमाइश मांगती है, और हमारी मोहब्बत ने अगर आजमाइश मांगी तो अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा देगी ये रज्जो। और अगर जिंदगी की बाजी हार गई रज्जो? मोहब्बत में नहीं फर्क जीने मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। अमार, तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? तुम अब शादीशुदा हो। दो दिन तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर क्या देख लिया? हंस के तुमसे दो चार बातें क्या कर ली? तुम्हें थोड़ा टाइम क्या दे दिया? तुम्हें लगा कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है? पायल, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। चले जाओ यहाँ से। तू क्यों रो हल्कान हो रही है? जितना रोना है ना आज रो ले। पायल, आइंदा मैं तेरी आंख में आंसू मत देखूं। लालच की कोई हद नहीं, उसके आगे सारे रिश्ते, मान, एहसास बेकार हो जाते हैं। और आपने अपने लालच के लिए मुझे... लालच के लिए नहीं, मैं अपने काम के असूलों पर चलती हूँ।
मम्मी अमार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। उसके साथ तुझे ब्याह कर मुझे क्या मिलता? तू मेरी उम्र भर की कमाई है, भला कोई कमाई को जाया करता है? अब ज्यादा मत सोच, मलिक साहब आ रहे हैं, उनके साथ डिनर पे जाना है। जल्दी से तैयार हो जा और इस तरह का मुंह ना लेकर जाए। एक बेटी का दुख माँ से ज्यादा और कोई नहीं समझता। और ये अम्मी, बाबा, नहीं जाना आप लोग प्लीज। बाबा रुक जाओ शरफ,